ये यूट्यूब चैनल शैक्षिक एजुकेशनल उद्देश्य के लिए बनाया गया है। इस चैनल पर दी गई सभी जानकारी वीडियो चार उदाहरण स्टॉक मार्केट की शिक्षा के लिए है, ना कि किसी प्रकार की निवेश सलाह, इन्वेस्टमेंट एडवाइस। स्टॉक मार्केट में निवेश करना जोखिम भरा हो सकता है। कोई भी ट्रेड या निवेश करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च करें या किसी से भी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। इस चैनल का मालिक किसी भी प्रॉफिट या लॉस की जिम्मेदारी नहीं लेता है। आप जो भी ट्रेड करेंगे उसकी पूरी जिम्मेदारी आप इसमें की होगी। जय श्री राम जी, वेलकम टू द चैनल। तो कल को मेरी जो वीडियो थी आप देख लीजिए जाकर, पुराने वाली प्रीवियस वीडियो जो है उसमें मैंने क्या कहा है। मैंने उसमें यही बताया था कि जो हमारी मार्केट है ये एक रेंज में फंसी हुई है। जब तक इस रेंज से बाहर नहीं निकलेगी कोई भी मूव अच्छा देखने को नहीं मिलेगा। और मार्केट देखिए ये एक साइड रेंज में फंसी हुई थी और आज जा कर के 11:30 की जो कैंडल है ये दिखा देता हूँ आपको मैं। ये देखिए, ये पॉइंटर देखिए जो जहाँ पे ये रही 11:30 की कैंडल। जब इस कैंडल ने यहाँ पे ऐसे ब्रेकआउट दिया है नीचे की ओर, उसके बाद में जब दोबारा रीटेस्ट हुआ है जा करके 26,200 का रीटेस्ट हुआ है जा करके, और रीटेस्ट होने के बाद में जब एक बढ़िया सा मूव आया है नीचे की ओर जो कि गया है 26,123 तक। मैंने कल बोला था कि अगर इस रेंज को, जो ये रेंज है जिस रेंज में मार्केट फंसी हुई थी, जो दो ब्लैक लाइन से मैंने रेंज बना रखी है, इस रेंज को जब ब्रेक करेगी उसके बाद में मैं बैठूंगा 26,111 तक। मेरा टारगेट था 26,111, मार्केट आई है 26,123 तक। आप देख सकते हैं। आप यहाँ से एक्यूरेसी देख लीजिए कि कितनी ज़्यादा सही है। इस ब्रेकआउट के बाद ही मैंने बोला था कि मूवमेंट आएगा। ब्रेकआउट के बाद ही एक मूवमेंट आया है जो कि 26,123 तक आया है। मैंने 26,111 कहा था, और उसके बाद में अगर यही चीज़ ऊपर की ओर हो जाता तो मैं कॉल के लिए बैठता। मैंने साफ साफ बोला था कि अगर ये इसको ब्रेक करेगा तो मैं पुट के लिए बैठ जाऊंगा, और इसने ब्रेक किया है। और ब्रेक करने के बाद मैंने एक पुट की एंट्री बनाई है। मेरी जो पुट की एंट्री बनी है वो कहाँ पे बनी है मैं ये बता देता हूँ। जो ये कैंडल है, रेड कैंडल जो बड़ी वाली आई है, ये पहले पूरी तरीके से 15 मिनट के चार्ट पे जब ये बन गई थी, उसके बाद में जब ये ग्रीन कैंडल बनी थी तो ये मुझे पता था कि रीटेस्ट हो रहा है। ये जब रीटेस्ट करके जब यहाँ पे एक रेड कैंडल और बनी है, तो ये जो पूरी ये लंबे वाली जो रेड कैंडल आप देख रहे हैं, इसका जो लो है यहाँ पे एंट्री बनती मेरी। दिखा देता हूँ कैसे। ये देखिए, यहाँ पे मेरी एंट्री बन जाती है। ये जो रेड कैंडल है इसके लो को मार्क कर लेंगे। उसके बाद में जो यहाँ पे इसका ब्रेकआउट जो भी कैंडल करेगी, जैसे ये मैंने इसके लो को मार्क कर लिया, उसके बाद में मार्केट यहाँ से ऊपर गई, यहाँ से जब नीचे आई कैंडल, तो ये जो रेड कैंडल है ये वाली, इसमें मेरी एंट्री बनी थी और एक इसने मुझे बढ़िया मूवमेंट दे दिया यहाँ तक। ये देखिए 26,124 तक। मैंने निफ्टी में भी ट्रेड किया था आज, और मेरा ट्रेड आज सेंसेक्स में भी चल रहा था साथ में। निफ्टी और सेंसेक्स दोनों में हमारा बढ़िया प्रॉफिट हुआ है। तो मैं आपको सेंसेक्स का भी चार्ट दिखा देता हूँ कि क्या हुआ है। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि निफ्टी में अब कल क्या हो सकता है, और कॉल होगा तो हम क्या करेंगे, पुट होगा तो क्या करेंगे। ये तो आज का हो गया। तो आप देख लीजिए निफ्टी के जो लेवल्स होंगे कल के लिए 25/12/2025। कल तो सच मार्केट ही बंद रहेगी, क्रिसमस की वजह से मार्केट बंद रहेगी। 26 तारीख के लेवल्स हम देखते हैं, फ्राइडे के। ये देखिए, ये रहा। कल तो मार्केट बंद रहेगी, ख्याल ही नहीं था। ये देखिए, अब हमारा जो लेवल रहेगा कल का ही बोलूँगा, आप समझ जाना कि मैं 26 तारीख की बात कर रहा हूँ। ये देखिए 26,123 का जो आज का जो निफ्टी ने लो लगाया है 26,123 का, यहाँ से लेकर के 26,105 तक ट्रेड करना ही नहीं है। क्लोजिंग जो हुई है 26,141 पे हुई है, ठीक है जी। जो क्लोजिंग आई है वो 26,141 पे आई है, और हमको 26,141 से लेकर के 26,105 तक ट्रेड करना ही नहीं है। इस चीज़ का खास ध्यान रखें। अगर इस बीच में आपने ट्रेड लिया तो लॉस होने के चांसेस 90% हो जाएंगे। ये देखिए, इस बीच में आपको ट्रेड नहीं करना है। ट्रेड का जो आपको मिलेगा लेवल वो होगा 26,105, यानी 26,100 के बाद में आप सीधा रखो। 26,100 को जब कैंडल क्लोज कर देगी, 26,100 के बाद जो उसके नीचे कैंडल क्लोज हो जाएगी, तो वहाँ पे आप एक पुट का ट्रेड ले सकते हैं 26,047 तक। जो मैं करूँगा मैं वो बता रहा हूँ कि जब मार्केट 26,105 तक, तो मैं बिल्कुल ट्रेड करने वाला नहीं हूँ फिलहाल। 26,141 से लेकर 26,105 तक मेरा कोई भी ट्रेड नहीं होगा। 26,100 के बाद में अगर कैंडल क्लोज होती है नीचे, तो मैं एक ट्रेड लूँगा पुट में, जो कि मेरा टारगेट होगा 26,047 तक का।
ठीक है जी। और 26,047 के बाद यहाँ पे मैं अपना जो भी मेरा ट्रेड होगा मैं बेच दूंगा। 26,047 से लेकर के 26,007 तक यहाँ पे भी मेरा कोई भी ट्रेड नहीं होगा। इस इमेज में यहाँ पे भी मेरा कोई भी ट्रेड नहीं होगा। ये मेरे लिए भी यहाँ पे नो ट्रेडिंग जोन है ये, ठीक है जी। और उसके बाद में 26,000 जब क्रॉस हो जाएगा, इसके नीचे भी कैंडल क्लोज हो जाएगी, तब उसके बाद में फिर एक ट्रेड बन सकता है जो कि होगा आपका 26,000 से 25,930 तक, 33 तक मान लीजिए, 25,933 तक का ट्रेड आप एक ले सकते हैं। लेकिन वो 26,000 के नीचे कैंडल क्लोज होने के बाद ही अब होगा, ठीक है जी। ये मैंने आपको पुट का बता दिया। अब मैं बता देता हूँ कॉल के लिए। अगर मार्केट कॉल की ओर जाती है तो क्या करेंगे? तो सिंपल सा है, कॉल की ओर जब भी जाएगी मार्केट तो पहले उसको इस जो ट्रेंड है, जो डाउन ट्रेंड बन गया है, इस ट्रेंड को तोड़ना पड़ेगा। यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल आ जाए या इसको ब्रेक कर दे। 26,170 के ऊपर जब भी निकलती है मार्केट, आप कॉल ले सकते हैं 26,200 तक के लिए। 26,200 तक आप जाएंगे, अगर वहाँ पे जाके आप चाहें तो बेच भी दें, या तो आप कुछ क्वांटिटी निकाल दें, कुछ होल्ड रखें, आपके ऊपर है। और 26,200 के बाद में फिर जो जाएगी मार्केट 26,233 होगा अगला टारगेट। और उसके बाद में 26,233 तक तो बेच ही देना है, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है रिवर्सल आने के चांस होंगे। 26,233 के बाद में इसके बाद नई एंट्री बना सकते हैं। अगर 26,240 को क्रॉस करती है तो 26,240 के बाद में जो नई एंट्री बन सकती है आपकी, जो कि होगी 26,278 तक की। और 26,278 पे भी आपको सेल कर देना है जो भी होगा आपका। उसके बाद में 26,278 के बाद में 26,280 क्रॉस कर जाएगा, तब आप एक नया ट्रेड ले सकते हैं जो कि 26,324, जो कि न्यू हाई, जो अपना पुराना हाई था, उसको ब्रेक कर सकता है, ठीक है जी। तो कॉल के लिए भी बता दिया आपको। इसके बाद में ये है अगला टारगेट, सीधा फिर नया हाई लग जाएगा। और फिलहाल तो अभी जैसा दिख रहा है चार्ट, वैसा लग नहीं रहा है कि नया हाई लगेगा, थोड़ा सा डाउन आएगी मार्केट अभी। तो आपको कॉल के भी बता दिया। कॉल में ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके 26,170 के ऊपर अगर एक कैंडल क्लोज होती है तो आप ट्रेड ले लेंगे 26,200 के लिए। 26,200 पे अगर फुल क्वांटिटी निकालना चाहते हैं तो निकाल दीजिए, स्कैल्पिंग हो जाएगी। अगर चाहते हैं कि कुछ हाफ क्वांटिटी निकालूं या 70% निकालूं, निकाल करके आप 26,233 तक बैठ सकते हैं। 26,233 पे तो सारी क्वांटिटी निकाल देनी चाहिए। उसके बाद यहाँ से अगला ट्रेड जो होगा 26,240 के बाद होगा, जो कि 26,278 तक हो जाएगा। फिर उसके बाद अगला जो टारगेट होगा 26,324 हो जाएगा। ये है कॉल का, ठीक है जी। अब आपको मैंने कॉल भी बता दिया, पुट का भी बता दिया। अब मैं आपको दिखा देता हूँ सेंसेक्स का चार्ट, जो सेंसेक्स में मैंने ट्रेड किया था उसका। ये देखिए सेम चार्ट है, जैसा निफ्टी का है वैसा ही है सेंसेक्स का भी। ये भी एक जोन में फंसा हुआ था जैसे निफ्टी फंसा हुआ था, ये देखिए। और जो स्ट्रेटजी निफ्टी की थी सेम सेंसेक्स की थी, क्योंकि ये एक जैसे चलते हैं ज़्यादातर। ये लीजिए, यही सेम मैंने सेंसेक्स में भी बनाया हुआ था। और सेंसेक्स का मेरा जो टारगेट था, आज एक्सपायरी भी थी सेंसेक्स की, तो थोड़ा इसका आज वॉलिटिलिटी भी कम थी वैसे तो, लेकिन सेंसेक्स में एक्सपायरी का थोड़ा डर होता है कि इसमें वॉल्यूम आ जाता है अचानक से, वही हुआ है आज। ये देखिए, ये ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पे, ये इस लाइन को जब ब्रेक की है कैंडल्स, तो यहाँ पे जब वापस आके रीटेस्ट हुआ है जो ग्रीन कैंडल से, उसके बाद जो ये नीचे आई है मूवमेंट, जो नीचे आया है, इसमें प्रॉफिट हुआ है। ये देखिए 85,400 तक मार्केट का जो हमने ट्रेंड पकड़ा था, वो हमने ये पकड़ लिया था ट्रेंड। वैसे हमारा जो टारगेट था वो 1:1 का था, लेकिन हमको प्रॉफिट जो हुआ है 1:3 का हो गया है, क्योंकि अचानक से एक स्पाइक आया था जिसने हमें प्रॉफिट दे दिया है। तो इस वजह से आज सेंसेक्स में तो बढ़िया मज़ा आ गया, ठीक है। तो आपको जो मैंने निफ्टी का चार्ट दिखा दिया है
कि कौन से लेवल्स हो सकते हैं 26 तारीख के। बाकी जो है यही है। सेंसेक्स का तो मैंने चार्ट बनाया नहीं था वैसे, क्योंकि मैं सेंसेक्स में ट्रेड बहुत कम ही करता हूँ, क्योंकि इसकी वॉलेटिलिटी बहुत हाई होती है और लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं इसमें। बाकी मैं ज़्यादातर ट्रेड जो करता हूँ निफ्टी में ही करता हूँ। तो अभी आज के लिए इतना ही। थैंक यू।